बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद ताहिर है और मैं आपको अपने चैनल टॉप आईटी वर्ल्ड में खुशामदीद कहता हूँ। आज कंप्यूटर क्लास 6 में हम लेसन नंबर 8 स्टडी करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो बेसिकली सब टॉपिक है और इसका मेन टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंपोनेंट सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो अगर अभी तक हमने बुक्स ओपन नहीं की तो आप जो है वो अपनी हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप अपनी बुक्स ओपन कर लें और उसका पेज नंबर जो है वो 20 निकाल लें ताकि हम लेक्चर कंटिन्यू कर सकें। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए से हम जो है वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं या इंटरनेट कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, या इंटरनेट के अलावा इंटरनेट लगाने के लिए जो मज़ीद डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, कोई भी अगर डिवाइस इस्तेमाल हो रही हो तो उसको कम्युनिकेशन डिवाइस कहते हैं। तो जिस सर यहाँ पे लिखे कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर यूज्ड टू कम्युनिकेट और एक्सचेंज डेटा ओवर कम्युनिकेशन मीडिया, कि ये डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डेटा को कम्युनिकेट या एक्सचेंज करती हैं कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली डेफिनेशन है। तो आगे जो है वो एक टेबल बना हुआ है जिसमें इस साइड पर डिवाइस, उसकी पिक्चर और उसका नाम लिखा है और इसके साइड पर उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। तो सबसे पहले जो है वो नेटवर्क स्विच, ये सबसे पहले जो है वो डिवाइस है, तो इसका हम अभी काम पढ़ते हैं। नेटवर्क स्विच इज़ नेटवर्क डिवाइस डेट अलाउज कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, कि जो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में कम्युनिकेशन को अलाउ करती है, अनेबल करती है। इट रिसीव्स मैसेज फ्राम एनी डिवाइस कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड ट्रांसमिट टू इट्स डेस्टिनेशन, ये किसी डिवाइस से जो है वो कोई मैसेज रिसीव करेगी और उसे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ भेज देगी। ठीक है, तो नेटवर्क स्विच का ये काम होता है। उसके बाद जो दूसरी डिवाइस है वो हम राउटर पढ़ते हैं। तो राउटर तो बेसिकली जो है वो स्विचेस वगैरह, ये नेटवर्क स्विच वगैरह तो जहाँ पर बहुत लैन वैन जहाँ पर वो कनेक्ट हुए हों तो वहाँ पर होते हैं, और राउटर तो आम जो है वो घरों में भी इस्तेमाल होता है। तो आपके घर में भी अगर PTCL का राउटर पड़ा हुआ है, PTCL की वो डिवाइस आपके घर में पड़ी हुई है, या फिर यू फ़ोन वाली डिवाइस है, या जैज़ वाली या जांग वाली, इतनी सारी डिवाइस होती है जो राउटर उसे कहते हैं। ठीक है, तो वो मौजूद है, तो वो राउटर होता है। तो उसका काम भी सेम यही होता है कि डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में फॉरवर्ड करना। तो राउटर इज़ ए नेटवर्क हार्डवेयर डेट फॉरवर्ड्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, मैनेजेस बेस्ट रूट, कंट्रोल ट्रैफिक एंड कीप्स द नेटवर्क एफिशिएंट विद इन द लोकल एरिया। तो ये बेसिकली यही है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इस्तेमाल होता है, और जो बेस्ट रूट होते हैं ट्रैफिक के लिए, इंटरनेट जो डेटा फ्लो करने के लिए, वो प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद जो तीसरी डिवाइस हम पढ़ने लगे वो वाईफाई एक्सेस पॉइंट है। वाईफाई एक्सेस पॉइंट ऐसी जगह यहाँ पर कोई जो है वो वाईफाई की डिवाइस लगी हुई होगी और वहाँ से हम जो है वो अपने मोबाइल के साथ, अपने लैपटॉप के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। जैसे सरकारी या यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो वहाँ पर दीवारों में जो है वो दीवारों में सॉकेटें लगी हुई होती हैं और वहाँ पर जो है वो छोटी छोटी डिवाइसेस लगी हुई होती हैं जिनको बेसिकली जो है वो वाईफाई एक्सेस पॉइंट कहते हैं। वहाँ से वाईफाई के सिग्नल निकल रहे होते हैं उन डिवाइसेस में से। तो इसके बारे में मज़ीद पढ़ते हैं। वाईफाई एक्सेस पॉइंट AP इज़ ए नेटवर्क डिवाइस डेट कनेक्ट्स टू ए वायर्ड राउटर एंड अलाउज कम्युनिकेशन डिवाइसेस ट्रांसफ़र डेटा वायरलेसली, कि राउटर जो है वो वायर के थ्रू ये कनेक्ट होता है और जो सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो वो वायरलेस के थ्रू जो है वो कनेक्शन आगे किए जा सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है ब्लूटूथ होती है। आपने जो है वो सारी सी बात है, इसके बारे में आप आगाह होंगे, आपके मोबाइल के अंदर भी ब्लूटूथ लगी हुई होती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सर हेडफोन वाली ब्लूटूथ है। हेडफोन वाली ब्लूटूथ का क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करें या इसके साथ लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दें तो वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो जो आवाज़ है वो वायरलेस तरीके से आपके कानों में आ जाएगी। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर शॉर्ट रेंज वायरलेस इंटरकनेक्शन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ये शॉर्ट रेंज के लिए काम करती है। इसके सिग्नल जो है वो एक कमरे में अगर बंदे बैठे हो तो आप ब्लूटूथ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़े से फासला ज़्यादा हो तो ब्लूटूथ जो है उसके इतने ज़्यादा दूर तक सिग्नल नहीं चाहते तो आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसके साथ जो है वो ब्लूटूथ के ज़रिए हम मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर और इस तरह की दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अगली डिवाइस है वो DSL मोडेम है। ये मोडेम जो है आपके घरों में जो पड़ी हुई होती है, ये भी बिल्कुल सेम वही
राउटर की तरह की होती है ये भी, जिस तरह ये राउटर है ब्लैक कलर का, इस तरह DSL मोडेम भी बिल्कुल सेम इसी तरह की होती है। बस फ़र्क इसमें ये होता है कि राउटर जो होता है वो मुख्तलिफ वो हाई लेवल पर इस्तेमाल होता है, और बहुत से कंप्यूटर जब जुड़े हुए होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि DSL मोडेम जो होती है इसके अंदर बहुत थोड़े से कंप्यूटर बंदा कनेक्ट कर सकता है, और ये आप घर में ये बेसिकली इस्तेमाल हो रही होती है। तो ये भी जो है इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो बाहर से PTCL वालों की तार आ रही होती है वो इसके पीछे यहाँ पर लगती है, और फिर वायरलेस तरीके से ये आगे सिग्नल जो है वो इंटरनेट की सिग्नल ट्रांसमिट करती है। तो अगर आप घर में ये डिवाइस पड़ी हुई है तो आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि ये किस तरह काम करती है। इसके ऊपर ये एंटीना भी लगा होता है ब्लैक कलर का, ताकि इसका काम क्या होता है कि वायरलेस वाली जो सिग्नल है वो आगे पीछे अपने कमरे में या सराउंडिंग में भेजे। DSL modem is a device used to connect computer or router to a telephone line। इससे जो है हमको कंप्यूटर या राउटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, विच प्रोवाइड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन सर्विसेज फॉर कनेक्टिविटी टू द इंटरनेट, जो कि हमें जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद जो अगली डिवाइस हमारे पास है लाईफाई टेक्नोलॉजी। लाई से लाइट बनता है और एफ से फिडेलिटी बनता है। तो ये ऐसी डिवाइस होती है कि जो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें देखें बहुत ज़्यादा ये टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। तो पहले तो यकीनन आपने कभी ये नहीं सुना कि लाइट के ज़रिए से भी जो है वो इंटरनेट ट्रांसमिट होता है। पहले तो हमने सारी सी बात वायरलेस के बारे में सुना था कि वाईफाई लगा होता है तो उससे सिग्नल जो है वो नज़र तो नहीं आते, ऐसे चले जाते हैं। लेकिन अभी आज जो है वो आप इस यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि लाइट टेक्नोलॉजी जो होती है उसके थ्रू जो है वो लाइट के ज़रिए से भी डेटा या इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है। तो लाईफाई लाइट फिडेलिटी इज़ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट यूजेस लाइट फॉर डेटा ट्रांसमिशन एट वेरी हाई स्पीड। तो इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने जो है वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में स्टडी किया। तो यकीनन आपको ये लेसन जो है और ये डिवाइसेस के बारे में पता चल चुका होगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप जो है मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में आपसे कहूँगा मेरे चैनल टॉप IT वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नए लेक्चर्स की अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।